दोस्तों, एक कड़वा सच बताओ, आप दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीख लीजिए, 90% एक्यूरेसी वाला इंडिकेटर ढूंढ लीजिए या किसी बड़े इन्फ्लुएंसर का प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन अगर आपके पास राइट माइंडसेट यानी सही ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं है तो आप मार्केट में टिक नहीं पाओगे। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि जैसे ही आपकी किसी ट्रेड में एंट्री लेते ही मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाता है, या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट देखते ही आप डर के मारे बाहर निकल जाते हैं और बाद में वही स्टॉक रॉकेट बन जाता है और नुकसान होने पर आप उसे रिकवर करने के चक्कर में और बड़ा ट्रेड लेते हैं और अपना पूरा कैपिटल साफ कर बैठते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए, दिक्कत आपके ट्रेडिंग में नहीं, आपके दिमाग में है। ट्रेडिंग 20% स्किल्स और 80% साइकोलॉजी पर चलती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मास्टरिंग द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग 7 मेंटल रूल्स ऑफ सक्सेस के बारे में। ये वो 7 नियम है जो एक नौसिखिया ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच का अंतर तय करते हैं। अगले कुछ मिनट आपकी ट्रेडिंग लाइफ को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। डायरी और पेन निकाल लीजिए क्योंकि आज हम सीधे मुद्दे की बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। नियम नंबर 1, एक्सेप्ट द रिस्क और डोंट ट्रेड। ज्यादातर नए ट्रेडर्स मार्केट में क्या सोच कर आते हैं, मुझे आज 5000 कमाने हैं, वे सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर जब स्क्रीन के सामने बैठता है तो उसका पहला सवाल होता है, अगर यह ट्रेड गलत हो गया तो मैं कितना खोने के लिए तैयार हूँ। जब तक आप रिस्क को दिल से स्वीकार नहीं करोगे तब तक हर छोटी सी मूवमेंट भी आपको डरा के रख देगी। जब आप किसी ट्रेड में एंट्री करते हैं और आपका टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपको गुस्सा आ जाता है। आप मार्केट से बदला लेने की सोचने लगते हैं। इसका मतलब यह है कि आपने रिस्क को स्वीकार नहीं किया था, आपने सिर्फ उम्मीद में ट्रेड लिया था कि मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। ट्रेडिंग को कैसे सुधारे? 1, द स्लीप टेस्ट। उतना ही रिस्क ले जितने का नुकसान होने पर आपको रात को नींद आ सके। अगर 2000 का लॉस देखकर आपके दिल की धड़कन बढ़ रही है तो आपकी रिस्क कैपेसिटी सिर्फ 500 रुपए की है। अपनी पोजीशन साइजिंग को छोटा कीजिए। प्री डिफाइंड लॉस। ट्रेड में एंट्री करने से पहले ही तय कर लीजिए कि आपका टॉप लॉस कहाँ होगा। एक बार टॉप लॉस सेट हो गया तो उसे बार बार पीछे मत हटाए। नियम नंबर 2, फोमो, फेयर ऑफ द मिसिंग आउट और लालच को खत्म करना। मान लीजिए सुबह मार्केट खुलता है, एक स्टॉक अचानक से 5% ऊपर भाग जाता है और आपके पास कोई सेटअप नहीं है, कोई रीजन नहीं है, लेकिन आपके अंदर से आवाज आती है, अरे भाई यह तो हाथ से निकल रहा है, जल्दी से बाय कर ले। आप टॉप पर खरीद लेते हैं और वहीं से मार्केट धड़ाम। इसे कहते हैं फोमो ट्रेडिंग। और लालच क्या है? आपका टारगेट था 2000 का, मार्केट वहां पहुंच गया, लेकिन अब आपका दिमाग बोल रहा है, यार मार्केट बहुत बुलिश है, आज तो यह ट्रेड 5000 दे के जाएगा। इसी चक्कर में आप प्रॉफिट बुक नहीं करते। देखते ही देखते वह प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। मार्केट एक बहती हुई नदी की तरह है, यहाँ हर सेकंड एक नई अपॉर्चुनिटीज आती रहती है। अगर आज एक ट्रेड छूट गई तो दूसरी आएगी। जबरदस्ती चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करेंगे तो पैर टूटना तय है। रूल ऑफ साइकोलॉजी। अगर आपका सेटअप आपको एंट्री नहीं दे तो स्क्रीन बंद कर दीजिए। ट्रेड न करना भी अपने आप में बेहतरीन ट्रेड है। इसे कैपिटल प्रिजर्वेशन कहते हैं। अब आते हैं उस नियम पर जो 90% अकाउंट्स को खाली ब्लॉक करने के लिए जिम्मेदार है। मान लीजिए सुबह के पहले ट्रेड में आपका 2000 का लॉस हो गया, तब आपका ईगो हर्ट हो जाता है। मार्केट ने मेरे पैसे कैसे ले लिए, मैं अभी वापस लूंगा। आप बिना किसी एनालिसिस के डबल क्वांटिटी के साथ दूसरा ट्रेड लेते हैं। बैड लक, उसमें 4000 का और लॉस हो जाता है। अब आप पूरी तरह होश खो बैठते हैं। शाम तक आप 15 से 20 ट्रेड ले चुके होते हैं और अब पूरे हफ्ते या महीने का प्रॉफिट एक ही दिन में साफ हो जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर वर्सेस नौसिखिया ट्रेडर। न्यू ट्रेडर लॉस को पर्सनली लेता है। वह समझता है कि मार्केट उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को बिजनेस एक्सपेंस समझता है। जैसे एक दुकान का किराया होता है, वैसे ही ट्रेडिंग में टॉप लॉस एक खर्च है। मैक्स लॉस पर डे लिमिट तय कीजिए कि अगर दिन में 2 टॉप लॉस हिट हो गए या रकम जैसे 3000 का लॉस हो गया तो आप लैपटॉप को शट डाउन कर दोगे और उस दिन मार्केट को देखेंगे नहीं। हमारा चौथा नियम है फॉलो इन लव विद द प्रोसेस नॉट द आउटकमिंग। लॉन्ग टर्म में सफल होने वाले ट्रेडर्स कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि उन्होंने कितना पैसा कमाया। उनका पूरा फोकस इस बात पर होता है कि मैंने अपने ट्रेडिंग प्लान को सही से फॉलो किया। अगर आपने रूल्स के मुताबिक ट्रेड लिया, सही टॉप लॉस लगाया, सही टारगेट रखा और फिर भी आपका टॉप लॉस हिट हो गया तो साइकोलॉजी के हिसाब से
यह एक गुड लॉस है। आपने कुछ गलत नहीं किया, मार्केट का बिहेवियर ऐसा ही था। इसके विपरीत अगर आपने बिना किसी एनालिसिस के जुए की तरह कोई ट्रेड लिया और किस्मत से आपको 10,000 का प्रॉफिट हो गया तो यह एक बैड विन है। यह सबसे खतरनाक है क्योंकि यह आपके दिमाग को गलत आदतें सिखाता है। अगली बार आप फिर ऐसा करोगे और बड़ा नुकसान उठाओगे। प्रॉफिटेबल कैसे बने? एक ट्रेडिंग जर्नल डायरी बना लीजिए। हर ट्रेड के बाद उसमें लिखे 1. मैंने ये ट्रेड क्यों लिया। 2. एंट्री के वक्त मेरी मानसिक स्थिति क्या थी, शांत, डरा हुआ या लालची। 3. क्या मैंने अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया। नियम नंबर 5. थिंक इन प्रोबेबिलिटी। मार्केट में कुछ भी 100% निश्चित नहीं है और कोई भी स्ट्रेटजी भगवान नहीं है। ट्रेडिंग पूरी तरह से संभावनाओं का खेल है, ठीक वैसे ही जैसे एक कैसीनो काम करता है। कैसीनो को पता होता है कि हर एक गेम में वह नहीं जीतेगा, लेकिन कैसीनो के मालिक को यह भी पता होता है कि अगर 10,000 बार गेम खेला गया तो सांख्यिकीय रूप से जीत कैसीनो की होगी क्योंकि उसकी बढ़त ज्यादा है। आपको भी आपकी ट्रेडिंग को इसी नजरिए से देखना होगा। मान लीजिए आपके ट्रेडिंग का विन रेट सिर्फ 50% है, यानी 10 में से 5 ट्रेड सही जाते हैं और 5 गलत, लेकिन आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:2 है, यानी 1 रुपए का नुकसान और 2 रुपए का फायदा। आइए एक साधारण गणित देखते हैं। 5 गलत ट्रेड 5 गुना 1 -5, 5 सही ट्रेड 5 गुना 2 +10, कुल नेट प्रॉफिट +5। देखिए आधा समय आप गलत होने के बावजूद आप प्रॉफिट में है, इसलिए 1 या 2 लॉस से विचलित ना हो, बड़े फ्रेम में सोचो। छठा नियम बहुत ही दिलचस्प है। डिटैच मनी फ्रॉम योर ट्रेडिंग स्क्रीन। जब आप स्क्रीन पर 5,000 का प्रॉफिट या लॉस फ्लैश होते हुए देखते हैं तो आपका दिमाग उसे पैसों की तरह नहीं बल्कि आपकी रियल लाइफ के चीजों से जोड़ने लगता है। आप सोचने लगते हैं, अरे 5,000 चले गए, इतने में तो मैं नया फोन ले सकता था, बिजली का बिल भर सकता था। या प्रॉफिट देखकर सोचने लगते हैं, वाह 10,000 आ गए, आज तो वीकेंड पर पार्टी होगी। जैसे आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर को अपने असल जिंदगी के खर्चों से जोड़ते हैं तो आप पर इमोशंस हावी हो जाता है। उसका सोल्यूशन क्या है? स्क्रीन पर चल रहे प्रॉफिट और लॉस को रुपए के रूप में देखना बंद कीजिए, उन्हें सिर्फ पॉइंट या परसेंटेज के रूप में देखें। यह सोचिए कि आप सिर्फ एक गेम खेल रहे हैं जहां आपको सिर्फ पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं और अपने रूल्स को फॉलो करना है। जब आप पैसों से इमोशनली डिटैच हो जाएंगे तो आपके फैसले बहुत लॉजिकल और सटीक हो जाएंगे। आखिरी और 7वां नियम जो आपको एक मैच्योर ट्रेडर बनाता है, डेवलप द डिसिप्लिन ऑफ कंटेंटमेंट। ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम क्या है? ट्रेड से बाहर निकलकर स्क्रीन को बंद कर देना, खासकर तब जब आपका आज का कोटा पूरा हो चुका हो। कई बार ट्रेडर्स सुबह 10 बजे तक अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते हैं, लेकिन वे पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं और जो कमाया था वह भी मार्केट को वापस दे बैठते हैं। आपको ये समझना होगा कि मार्केट पूरे लाइफ टाइम खुला रहेगा। आपको एक ही दिन में करोड़पति नहीं बनना है, आपको एक रूल बनाना होगा, 1 और 2 क्वालिटी ट्रेड्स अ टुडे। अगर आपका टारगेट हिट हो गया तो मार्केट को थैंक यू बोलिए, प्रॉफिट को लॉक कीजिए और सिस्टम को बंद करके अपने फैमिली के साथ टाइम बिताइए। जिम जाइए या कोई बुक पढ़िए। आप स्क्रीन के सामने जितना बैठोगे उतना ही मार्केट आपको ट्रेड लेने के लिए उकसाएगा। दोस्तों, आज हमने जो 7 मेंटल रूल्स सीखे हैं वे रूल्स रातों रात आपकी ट्रेडिंग नहीं बदलेंगे। यह एक प्रोसेस है। जैसे जिम जाने के पहले ही दिन बॉडी नहीं बनती, वैसे ही साइकोलॉजी को मजबूत करने में समय लगता है। आइए एक बार इन्हें फिर से समझ लेते हैं। 1. रिस्क को पहले स्वीकार करें। 2. फोमो और लालच से दूर रहे, मार्केट कहीं भाग नहीं जा रहा। 3. रिवेंज ट्रेडिंग को नो कहे, डेली लॉस लिमिट सेट करे। 4. प्रोसेस से प्यार करे, नतीजों से नहीं। 5. संभावनाओं में सोचे। 6. स्क्रीन के प्रॉफिट और लॉस को अपनी निजी जिंदगी के पैसों से न जोड़े। 7. संतोष रखना सीखे और ट्रेडिंग से बचे। ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आप खुद है। अपने अंदर के इन दुश्मनों को डिसिप्लिन से जीतिए। अगर आपको आज के इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि इन 7 नियमों में से कौन सा नियम आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और अपना ख्याल रखें।